इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट की परिभाषा क्या है, इंटरनेट का फुल फॉर्म, इंटरनेट का मालिक कौन है तथा इंटरनेट कैसे चलता है और इंटरनेट से रिलेटेड सभी जानकारियों के बारे में आसान भाषा तथा कम शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। आज के समय में हम सभी लोग इंटरनेट का उपयोग वीडियो देखने, मूवी देखने, पढ़ाई के लिए, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग इंटरनेट के बारे में जानते हैं। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे चलता है तथा इंटरनेट का मालिक कौन है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट की पूरी जानकारी के बारे में जानेंगे। तो आइए इन सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट एक प्रकार का जाल होता है जहां दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तथा एक दूसरे के साथ डेटा व इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर तथा नेट, जिसमें इंटर का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और नेट व नेटवर्क का अर्थ जाल होता है। आसान शब्दों में कहें तो इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क होता है जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को एक साथ वायर्ड या वायरलेस तरीके से जोड़ के रखता है तथा उनके बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसे हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के आधार पर काम करता है तथा हम जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग इंटरनेट से किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो उस अवस्था में हमारा कंप्यूटर या स्मार्टफोन एक क्लाइंट कहलाता है और इंटरनेट की यह सूचना एक बड़े स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है जिसे हम सर्वर कहते हैं। इंटरनेट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट, वह नेटवर्क जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है तथा सभी कंप्यूटरों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है, इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल या महाजाल भी कहा जाता है। इंटरनेट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सबसे पहली बार अमेरिका की सेना के लिए 1969 में 4 कंप्यूटरों को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया गया जिसका नाम आरपानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, रखा गया। इसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना को बेहतर संचार सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इंटरनेट की शुरुआत यहीं से आरंभ हुआ था। 1969 से 1972 तक आरपानेट में कुल 37 कंप्यूटर जुड़ चुके थे और कुछ ही समय में इसका विस्तार इंग्लैंड तथा नॉर्वे तक हो गया। 1974 में आरपानेट को सामान्य लोगों के लिए भी उपलब्ध कर दिया गया और इसका नाम आरपानेट से बदलकर टेलनेट रख दिया गया। 1982 तक इसमें काफी कंप्यूटर जुड़ गए थे जिससे इंटरनेट को कंट्रोल करना काफी कठिन हो गया, जिसके लिए 1982 में ही इंटरनेट के कई नियम बनाए गए। इंटरनेट के इस नियम को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन प्रोटोकॉल का नाम टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तथा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल था। सन 1990 में आरपानेट को समाप्त कर दिया गया और इस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। आज के समय में इंटरनेट काफी विकसित हो गया है तथा इसका उपयोग पूरे विश्व में किया जाने लगा है। 6 अगस्त 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर पहली वेबसाइट बनाई जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी को शेयर किया था। यह वेबसाइट आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है जिसका यूआरएल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। भारत में इंटरनेट कैसे आया? सबसे पहले भारत में इंटरनेट की सुविधा बीएसएनएल कंपनी ने प्रदान की थी। भारत में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग 15 अगस्त 1995 को हुआ था। यहीं से भारत में इंटरनेट का शुरुआत हुआ। इंटरनेट कैसे चलता है? आज के समय में इंटरनेट का उपयोग कौन नहीं करता, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट चलता कैसे है? बहुत से लोग तो यह समझते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट की मदद से चलता है, लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि 99% इंटरनेट फाइबर ऑप्टिकल केबल की मदद से चलता है जो टियर कंपनियों ने समुद्र के नीचे दुनिया भर में बिछा के रखा है। इन्हीं ऑप्टिकल केबलों की मदद से दुनिया भर में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि हमारे फोन या कंप्यूटर में कोई केबल नहीं लगा है, फिर इंटरनेट कैसे चल रहा है? तो आपको बता दें कि आपके आसपास में जो टावर लगा होता है, जो वायर से कनेक्ट होता है और वहां से वायरलेस अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के द्वारा हमारे डिवाइस तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है। इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट किसी एक कंपनी का नहीं है। इंटरनेट कई सर्वर से मिलकर बनता है
जो कि अलग अलग कंपनियों का होता है। इन कंपनियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। Tier 1 कंपनी, Tier 2 कंपनी, Tier 3 कंपनी। Tier 1 कंपनी। Tier 1 कंपनी उस कंपनियों को कह सकते हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपने ऑप्टिकल केबल को समुद्र के नीचे बिछा के रखा है। Tier 2 कंपनी। Tier 2 कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं जो कंपनियां Tier 2 कंपनी से इन ऑप्टिकल केबल से डेटा को खरीदती है और हम तक टावर के माध्यम से डेटा को पहुंचती है। रिलायंस, सिक्स, एयरटेल, बीएसएनएल इत्यादि Tier 2 कंपनियों के उदाहरण हैं। Tier 3 कंपनी। Tier 3 कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जो Tier 2 से इंटरनेट को खरीदती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आर्टिकल पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए